हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डीपेस्ट फीलिंग्स, इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये लव रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या हैं। तीन कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक से है हर्मिट। ओवरऑल एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो सबसे पहले डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, मतलब आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जो मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि इतना साल हो गया और आज तक मुझे कमिटमेंट नहीं मिली, या आज तक आपके पार्टनर ने आपको पोस्टपोन किया है, तो कहीं ना कहीं अब आपको डाउट हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें विश्वास नहीं है अपने पर्सन पे। सच्चे दिल से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन ऐसा सोचता है, क्योंकि इनके मन में ये चल रहा है कि मेरे पार्टनर को अब मुझ पर भरोसा नहीं है। इन्हें खुद रियलाइज़ हो रहा है। और क्यों रियलाइज़ हो रहा है? क्योंकि इन्होंने आपको अटका के रखा हुआ है। ना आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं, मूव ऑन करने दे रहे हैं, ना आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ना आपको कोई क्लैरिटी दे रहे हैं। आप भी ऐसा सोच के बैठे हुए हो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कुछ टाइम पीरियड में मुझे कमिटमेंट मिल जाएगी, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट जैसे ये वापस आते हैं आपकी लाइफ में, थोड़े टाइम के बाद ये आपको कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे आपके सारी इमेजिनेशन पर पानी फिर जाता है। आपको ऐसा लगता है कि यार इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इन्होंने मुझसे झगड़ा क्यों किया, इन्होंने ये क्यों कहा कि अब कभी बात नहीं करेंगे या कभी वापस नहीं आएंगे। क्या इनके लिए इतना आसान है मूव ऑन कर लेना? और अगर इनके लिए इतना आसान है मूव ऑन कर लेना तो मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ या कर पाता हूँ? क्या सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी है इस रिलेशनशिप को खींचने की? इस तरह के थॉट्स आपके मन में आते हैं। कहीं ना कहीं आप थोड़े होपलेस हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, चीज़ें हमारे फेवर में नहीं आएंगी। और यही चीज़ आपके पर्सन मिरर कर रहे हैं। जो आप सोचते हो वो चीज़ें सामने मिरर होती हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब मेरा पार्टनर मेरा वेट ही नहीं कर रहा, अब उसे मेरी नीड ही नहीं है, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। ये भी इन्हें लग रहा है कि आप अकेले ही खुश हो, या आपके जीवन में किसी और को आपने एंट्री दे दी है तभी आपको इनकी कमी खल नहीं रही है। इन्हें ऐसा भी रियलाइज़ होता है कि आपके साथ एक कनेक्शन है, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये आपको हमेशा याद करते हैं। लेकिन इन्हें ये भी पता है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि इतने चैलेंजेस हैं इन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में थोड़ा भी अगर मैं मेहनत करता हूँ या करती हूँ एक्शन लेने के लिए तो क्या वो सक्सेसफुल होगा। और अगर मैंने अपने घर पे बात कर ली और सामने वाले ने पलट के कह दिया कि नहीं अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो मेरा क्या होगा? इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। कुछ लोगों के पर्सन ठीक ठाक सोच रहे हैं, अच्छा तो कोई नहीं सोच रहा। यहाँ जो एनर्जी है उसमें ज़्यादातर लोगों के पार्टनर या तो एवरेज सोच रहे हैं या तो एक्सट्रीम नेगेटिव सोच रहे हैं। एक्सट्रीम नेगेटिव सोच रहे हैं उन लोगों के पर्सन जिनके मन में डाउट है। अगर आपके मन में शक है, आपके मन में डाउट है, तो
तो वो चीज़ वो मिरर करेंगे इस टाइम पे। टेम्पररी एनर्जी है, ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी भर नेगेटिव ही सोचेंगे, बट इस टाइम पे जैसे होता है ना कि बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बहुत ही लविंग एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है या इमोशनल एनर्जी है, आज के दिन में ये एनर्जी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत तोल मोल कर रहे हैं, ये बहुत ही जज कर रहे हैं सिचुएशन को, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या मैं इंडिपेंडेंटली एक्शन लूँ, और अगर मैं एक्शन लूँ भी तो क्या उसको मेरे एक्शन की नीड है, क्या वो मेरा वेट कर रहा है या कर रही है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये आपके पर्सन के विचारों में नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने चेज़ करना बिल्कुल छोड़ दिया है। आपने एक तरह से इनको लेट गो कर दिया है कि ठीक है, तुम्हारा मन है तो आओ, नहीं मन है तो मत आओ। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप नोटिस कर रहे होगे कि आपके पर्सन जैसी ही बात होती है परमानेंट यूनियन की या शादी की या स्टेबिलिटी की, आपके पर्सन या तो पोस्टपोन करेंगे या टॉपिक चेंज करेंगे या तो ऑफलाइन चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप अभी श्योर नहीं हो, आप सिर्फ ऊपरी तौर पर इनको जज कर रहे हो या चेक कर रहे हो। अगर ये आज आपको कह दे कि हाँ ठीक है चलो अपने घर पे मिलवाओ, तो शायद आप पीछे हट जाओगे। इनको ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है आई डोंट नो, बट एनर्जी वाइज इनको लग रहा है कि आप कुछ तो छुपा रहे हो या आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बात कर रहे हो। आप पहले की तरह भोले नहीं हो। पहले हो सकता है आप बहुत इमोशनल एनर्जी में रहते हो, बहुत ही सीधा साधा सिंपल बात करते हो। इस टाइम पीरियड में आप अपना लॉजिक भी यूज़ कर रहे हैं, और क्योंकि आप लॉजिक यूज़ कर रहे हैं इन्हें ऐसा लग रहा है हर चीज़ में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, इस तरह की फीलिंग है। तो एनर्जी वाइज थोड़ा सा स्मार्ट, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव, थोड़ा सा प्लेयर एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये घुमा फिरा कर आपसे बात बहुत ज़्यादा करना चाहेंगे, ये आपको ये भी जताना चाहेंगे, आपको चेक करने के लिए कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं, और ये रोमांटिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं ताकि आपके रिस्पॉन्स से ये जज कर सके कि आप नाराज़ हो, कि आप अभी भी इनसे उतनी ही शिद्दत से प्यार करते हो या आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो, और उसके बेसिस पर ही ये फ्यूचर का डिसीजन लेंगे या लेंगी, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन्होंने प्लान किया हुआ है। तो जब कोई प्लान करके कोई काम करेगा तो ऑब्वियसली वो एक एक चीज़ को नोटिस करेगा। आप अगर प्लान नहीं किए हो तो आप तो अपना नेचुरल बिहेवियर रखोगे, बट जब आप प्लान करते हो कि नहीं वहाँ पे मुझे ऐसा कहना है, वहाँ पे मुझे वैसा कहना है, इसको ऐसे नोटिस करना है, तो इंसान एक एक चीज़ को, पॉइंट को पकड़ता है। तो ये पॉइंट को पकड़ेंगे। अगर इस टाइम आप कांटेक्ट में भी होगे तो आप नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर एक पॉइंट पकड़ के लटक जाएंगे, और फिर उसी पर आपसे झगड़ा भी कर सकते हैं, चेक करने के लिए कि आप कितने सीरियस हो इस रिलेशनशिप को लेकर। तो थोड़ी चालाकी वाली एनर्जी है इस टाइम पीरियड में, आपको उस हिसाब से एक्ट करना है। अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्टेड रखिए, नेचुरल रहिए, जो सच है वो सच है। नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है एंजल्स? नेक्स्ट एक्शन क्या नो कांटेक्ट वालों के लिए कोई गुड न्यूज़ है? 4 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। गुड न्यूज़ तो है, और गुड न्यूज़ ये है, सबसे पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं। आपके पर्सन चाहे सिंगल हो चाहे शादीशुदा हो, जिस भी सिचुएशन में आप ऑपरेट कर रहे हो, आपके पर्सन की एनर्जी से ये बहुत क्लियर है कि आपके पर्सन बात तो करेंगे, साथ ही साथ शादी को लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने वाले हैं। और ये जो भी डिसीजंस लेने वाले हैं इसके लिए इन्हें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं, और ये उन सैक्रिफाइसेस के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैसेजेस या कॉल्स बहुत सारे लोगों को आएंगे, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं क्लेम कर लें। और कब तक आएंगे? अगले 4 दिन के अंदर। कुछ लकी वंस के लिए 4 घंटे से लेकर 40 घंटे के अंदर ही ये एनर्जी रेजोनेट कर जाएगी। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन इमोशनल एनर्जी से ऑपरेट करेंगे। तो पहले ये आपको शो नहीं करेंगे अपने इमोशनल साइड, पहले ये थोड़ा सा स्टबर्न एटीट्यूड और थोड़ा सा एम्परर एनर्जी में रहेंगे, थोड़ा सा डेडिकेशन आपको कम दिखेगा। इस टाइम पे डोमिनेट करते हुए नज़र आएंगे।
थोड़ा सा रूल करने का इनका मन करेगा कि मैं जो कहूँगा या मैं जैसा कहूँगी वैसे ही होगा। बट जैसे ही थोड़ा सा आप घुले मिलेंगे फिर से, तो आप देखोगे कि ये धीरे धीरे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ये खुलकर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ रोमांटिक लाइफ में एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। तो अगर किसी का कंप्लीट ब्रेकअप था तो एक चांस यहाँ पर आपके लव लाइफ में नज़र आ रहा है। बैलेंस हो सकती है अगर आप मैरिड कपल हैं और किसी बात का झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। सो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए गुड न्यूज़ है, मैसेजेस तो आएंगे ही। साथ ही साथ कुछ लोगों को सडनली एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर हो सकती है। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं आपके लिए 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 5 घंटे से 23 घंटे के अंदर की एनर्जी है। मैक्सिमम 50 आवर्स मीन्स नियर अप्रॉक्स 2.5 डे। इस टाइम पीरियड में क्या होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है इस टाइम पीरियड में, आपके पर्सन का कोई सच बाहर आएगा। या तो ये खुद आपको कुछ सच बताएंगे, कुछ रिवील करेंगे। ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे अपनी ट्रू फीलिंग्स को रिवील करें जो इन्होंने आज तक एक्सप्रेस नहीं की, ऐसे इमोशंस को एक्सप्रेस करें। इवन यहाँ पर कोई पुरानी बात निकलेगी और पुरानी बात निकाल कर आपको, अगर अच्छी बात है तब तो वेल एंड गुड, अगर कोई झगड़े, लड़ाई या नेगेटिव बात है तो उसको लेट गो कर देना। अदरवाइज़ उसी बात का मुद्दा बनेगा और ये बैकआउट कर सकते हैं, पीछे हट सकते हैं, या आपसे बहस हो सकती है। डेविल की एनर्जी है, इग्नोर कर सकते हैं, दूरी बना सकते हैं। ये भी बता दूं कि आने वाले 25 घंटे, 23 से 25 घंटे की जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे यूनियंस तो होंगे ही। अगर आप ऑलरेडी यूनियन में हैं तो आप नोटिस करोगे कि आपके पर्सन अगर पूरे पूरे दिन बिजी रहते थे, आपको टाइम नहीं देते थे, तो आज के दिन ये बैठेंगे, आपसे बातें करेंगे, या तो आपको कहीं घुमाने ले जाएंगे या तो फिर वीडियो कॉल पे बातें करेंगे। हो सकता है घंटों ये आपसे बातें कर ले। आपको भी ऐसा लगेगा कि क्या आज काम पे नहीं जाना, आज ऑफिस नहीं जाना, आज काम नहीं है। इस तरह से आप उनको अपने आप से बोलोगे कि जाओ काम कर लो। अदरवाइज़ इनका मन आप में ही लगा रहेगा। इस तरह की एनर्जी है, रोमांटिक फीलिंग्स है। कोई वार्निंग नहीं है, बट इतना ज़रूर है कि कोई पुरानी बात निकलेगी जो दुख देने वाली हो, और उस बात पे अगर आपने कुछ पिन पॉइंट कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है? आप जहाँ भी ज़्यादा समय बिताते हैं, चाहे घर चाहे ऑफिस, आपके दक्षिण एरिया में ज़रूर आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरह का फियर है, डर है कि मेरा पर्सन चीट कर देगा, या मेरा पर्सन मुझे छोड़ देगा, या मेरा पर्सन मुझे छोड़ देगी, या आपको डर है किसी तरह के नेगेटिविटी का, मे भी आपको ऐसा लगता है कि आपके स्पाउस पे या आपके पार्टनर पे किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, कोई स्पेल कर दिया है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम तो हुई है, सडनली चेंजेस आए हैं, तो ऐसे में आप थोड़े टाइम के लिए जो भी आपके ईष्ट हैं उनके मंत्रों का जाप करें या फिर उनका नाम जाप करें। ये भी बता दूं कि अगर आप आंखें बंद करके अपनी प्रॉब्लम्स अपने ईष्ट के सामने बोलते हो सच्चे दिल से, और ये भी बोलते हो कि मेरा मार्गदर्शन करें, तो वो आपको ड्रीम्स के माध्यम से या आवाज़ के माध्यम से, साउंड के माध्यम से किसी तरह से आपको गाइडेंस ज़रूर पहुंचा देंगे, या फिर किसी कोड्स या किसी वीडियो में आपको वो गाइडेंस मिल जाएगी। तो दे आर प्रोटेक्टिंग यू। सिक्योरिटी यहाँ पर डिवाइन की आपके साथ है। तो अगर आपको किसी भी बात से डर लग रहा है तो घबराइए नहीं। एंजल्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने बेस से जुड़ेंगे। जैसे कई लोग होते हैं जो प्रेम के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़कर, सिटी छोड़कर चले जाते हैं, दूसरे सिटी में जा रहे हैं कमाना है, या दूसरे सिटी में जा रहे हैं पढ़ाई करनी है, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं क्योंकि अपने स्टेट में बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है। इस तरह से जो लोग दूर चले गए हैं, सडनली आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग वापस आएंगे। इवन अगर कोई अब्रॉड में गया हुआ है तो वो भी वापस आएगा या आएगी।
ऐसी सिचुएशन हो सकती है। साथ ही साथ आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि इस टाइम आपको मेडिटेशन करने का मन करेगा। अगर बीच में मेडिटेशन करने का मन नहीं कर रहा था, या आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पा रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि यार आलस आ रहा है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील हो रही है, तो ये वो टाइम चल रहा है जब आप वापस अपने बेस से जुड़ोगे, चीज़ों को वापस से स्टार्ट करने की सोच सकते हो। कई लोग मंत्र जाप करते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, माला जपते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है। नाम जप कर रहे थे बीच में छोड़ देते हैं, कई लोग कोई स्तोत्र पढ़ रहे थे बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं किया कीजिए। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसको ख़त्म किया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने डेली रूटीन्स में वापस आएंगे, अपने ग्राउंडनेस, बहुत ज़्यादा लोगों को एक तरह से आप देखोगे कि उनकी लाइफ में ग्राउंडनेस आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है, बैक टू नॉर्मल वाली सिचुएशन है, जैसे बहुत पैनिक सिचुएशन से वापस से नॉर्मल सिचुएशन में आना, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।